हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहेगा। प्लस जब मंडे को मार्केट ओपन होगा जिस दिन, उस दिन इस कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों को दिखा सकता है। तो अभी वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न, आज के दिन ये वीक क्लोजिंग हो गया है, ठीक है। इस मंथ का फर्स्ट वीक था और यहाँ पे अगर देखेंगे तो 2200 का लो लगा के एक बार फिर से एक अच्छा कैंडल बनाने के बाद उसका हाई ब्रेक करके हम लोग को क्लोजिंग अच्छी यहाँ पे मिली है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को ये शेयर अच्छा दिख रहा है, क्लोजिंग अच्छी मिली है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है, लेकिन जब भी हम ब्रेकआउट प्ले करते हैं तो एक चीज़ का हम लोग खास ध्यान देते हैं कि जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो वो इस कैंडल का हाई ज़रूर ब्रेक करे। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट देता है, अगर हम लोग ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस कैंडल का एसएल होना चाहिए, मैक्सिमम इस कैंडल का एसएल होना चाहिए। और जो भी हमारा जो टारगेट होना चाहिए, जितना भी हमने यहाँ पे मनी इन्वेस्ट किया है उसका मिनिमम 1:2 हम लोगों के लिए यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जो कि 2550 का लेवल निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सिनारियो बन रहा है। देखते हैं अगर मंडे नेक्स्ट वीक में अगर यहीं पे कहीं पे नीचे ओपन होके यहीं से नीचे की ओर आ जाता है तो ये ऊपर वाला जो भी सिनारियो है, जो भी प्रिडिक्शन, जो एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, वो एक्टिवेट ही नहीं होगा और ये फिर नीचे वाली अभी जो हम लोग देखेंगे वो एक्टिवेट होगा। अदरवाइज कहीं बीच में क्लोजिंग मिल जाए तो दैट्स डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे अगर ऊपर की ओर हिट करता है तो हम लोग ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं और आप अपनी एनालिसिस के बाद अपनी प्लानिंग देख सकते हैं। अभी देखिए नीचे की ओर यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, हम सभी को दिख रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 2300 के आसपास कहीं पे ओपनिंग होता है, एक दो बफर मान के चलते हैं और उसके बाद क्लोजिंग जो मिलता है हम लोग को इस कैंडल का लो, इन दोनों कैंडल का लो देखने जाएंगे तो एक पास में ही है, 2240 के आसपास होगा। ये लो ब्रेक होता है, अगर ऐसा कंडीशन यहाँ पे बनता है तो हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, 2200 के आसपास का जो लो लगा है वो एक बार फिर से रीटेस्ट करना है और रीटेस्ट करके अगर फिर से इस तरीके से ऊपर जाएगा तो डेली टाइम डब्ल्यू टाइप पैटर्न जो है वो वीकली टाइम फ्रेम पे बनेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। और जब इन लेवल्स को निकालेगा तो ये जो यहाँ पे रेंज बनाएगा, मिनिमम आप फिर ज़्यादा हायर प्रॉबिलिटी का केस हो जाएगा, 60-80% प्रॉबिलिटी हो जाएगी कि ये 2600 को हिट करेगा और इस लेवल के बाद हो सकता है ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे हिट करे। तो ये ऐसा सिनारियो बन सकता है, दो प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक के लिए। प्लस अगर हम लोग इस लेवल को देखेंगे 2350, तो ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे बार बार हिट कर चुका है एंड फिर से एक प्राइस एक्शन पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना के ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो उस हिसाब से भी देखेंगे तो हमारा जो टारगेट है 2500 आराम से निकल के आ रहा है। अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनारियो है, तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा सिनारियो यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये इस तरीके से निकला है। आज के दिन हाई जरूर ब्रेक किया है, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद इन कैंडल्स के लो को भी ब्रेक नहीं किया और यहीं पे 5 कैंडल बनाया है। 3 दिनों से देखेंगे, इस दिन तो बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था और 2 दिन से बहुत ही साइडवेज है। तो मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेड ऐसा है कि आने वाले मंडे या ट्यूसडे को एक बड़ा मोमेंटम हो सकता है। वो ऊपर के साइड भी हो सकता है बड़ा मोमेंटम और नीचे के साइड भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरीके की यहाँ पे प्रॉबिलिटी बन रही है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है, उस तरीके से ऊपर की जो प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, ना कि नीचे की। अगर इसको नीचे ज़्यादा मोमेंटम करना है तो मंडे ट्यूसडे कहीं पे इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग देना पड़ेगा, हो सकता है उसके बाद ये ट्रेंडिंग होके 2240 इन लेवल्स को जाके फिर से, जैसा मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे बोला आपको, रीटेस्ट करे, उस टाइप का प्राइस एक्शन बनाए। लेकिन अभी जिस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न है, यहाँ पे ट्रेंडिंग होने के बाद देखेंगे बहुत ज़्यादा वोलाटाइल था, अभी साइडवेज है। अगर मंडे को भी साइडवेज जाता है तो यहाँ पे ट्यूसडे या वेडनेसडे बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट, आने वाले समय में एक हम लोग को फास्ट और ज़्यादा बड़ी, मतलब इस तरह कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए हम लोगों को रेडी रहना चाहिए। तो अगर फिर से ये अपने इन लेवल्स को निकालता है, लगभग लगभग जो कि 2335 के आसपास हैं, अगर इन लेवल्स को निकालता है तो पहला टारगेट 2360 होगा एंड उसके बाद का इमीडिएट टारगेट जो होने वाला है 2380 होने वाला है। और नीचे की ओर बात करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करके रखिए, इस कैंडल के अंदर ही सारी की सारी मोमेंटम हो रही है और ये बियरिश कैंडल था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस बियरिश कैंडल के अंदर एक दो दिन मोमेंटम करने के बाद नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आराम से ये वाले लेवल्स जो कि मैंने बात किया, ये रीटेस्ट करने आ सकता है, तो ये वाले लेवल आराम से हम लोगों को दिखा सकता है। तो अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो क्या सिनारियो हो सकता है, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न हो सकते हैं। तो मंडे की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को इन पॉइंट्स को अगर मैच करेंगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है। और अगर ऐसे ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो
इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा तो इस तरीके से हम लोग की ट्रेंड लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो अभी आज के दिन क्या हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, लेकिन इन लेवल्स को अगर देखेंगे 2310 प्लस ये 2300 के आसपास का लेवल, ये पूरा का पूरा एक लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो फिर से अगर ये नीचे आएगा तो इन्हीं लेवल्स के आसपास सपोर्ट ले लेगा और फिर से इन लेवल्स के एक बार फिर से यहाँ पे बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। इस बार जब ये बाउंस बैक दे रहा होगा तो 2300 अगर 10 के आसपास से इसको रिजेक्शन मिलता है, उसके बाद आके इन लेवल्स को इस तरीके से ब्रेक करता है प्राइस एक्शन पैटर्न बना के। जब भी मैं बात करता हूँ प्राइस एक्शन का, तो प्राइस एक्शन इसलिए बात करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी ये इसको ब्रेक करेगा और ये जितना रेंज बना है उसका 1:1 हम लोग को नीचे देगा। तो उस सिनारियो में लगभग लगभग हम लोगों को 2360 50 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से इन लेवल के आसपास सपोर्ट लेके हो सकता है इन्हीं लेवल से ये जो जिस कैंडल से, एक मिनट मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जहाँ से ओपनिंग हुई है गैप अप 23,240, यहाँ से बाउंस बैक लेने की कोशिश करे। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से फिर से एक बड़ा रेंज मिल जाएगा और ये इन लेवल्स को निकालेगा, क्योंकि एक रेंज बन गया। रेंज बनने के बाद जिस ओर भी निकाले, ऊपर की ओर निकाले तो बहुत बड़ा मोमेंटम, नीचे की ओर निकाले तो एक अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिल सकता है। देखिए 100% में से 70% ऐसा सिचुएशन बनता है, 3% 30% ऐसा सिचुएशन नहीं बनता है। तो जब भी हमें काम करना है, एक प्रॉबिलिटी के काम के साथ काम करना है, प्लस कंसिस्टेंटली काम करना है। ऐसा नहीं हमने 4 महीने ऐसे फॉलो किया और फिर 4 महीने फॉलो नहीं किया। हो सकता है जिस मैंने 4 महीने फॉलो किया लॉस हुए हैं, जब प्रॉफिट के दिन थे तो आपने ट्रेड ही नहीं किए। ठीक है, तो आपको ट्रेड करते रहना है, लेकिन एक चीज़ आपको हमेशा नोटिस कर, ये मान के चलना है कि यहाँ पे 90% लोग, 99% लोग पैसे गंवाते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, हम ऑप्शन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये वाली प्रॉबिलिटी है ये कम हो जाती है 99%, मतलब 1% जो फेल वाली प्रॉबिलिटी है, रिस्क वाली, ये कम हो जाती है। ठीक है, सॉरी, सक्सेस वाली जो प्रॉबिलिटी ये बढ़ जाती है और ये ज़्यादा हो जाती है। तो कितना है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा ये ज़रूर पता है कि जब भी हम कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हम लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है और डिसेंट प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही शानदार रिस्क एसएल होता है। ठीक है, रिस्क होता है और उसके सामने हम लोग प्रॉफिट का वेट करते हैं और हमारे पास टाइम होता है, तो हम यहाँ पे पैनिक नहीं करते हैं। तो ऐसा सिनारियो होता है, इसलिए हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट होता है। ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इन इन कैंडल्स का, ये अगर देखेंगे तो इन कैंडल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहे थे, अभी ये ऊपर से नीचे जा रहा है तो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस अगर इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ये ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेशन दे रहा है कि ये 2380 तक यहाँ पे आएगा। आने के बाद चूंकि ये 1:1 तो हो गया, लेकिन ये यहाँ से जिस तरीके से निकलेगा तो ये लगभग लगभग 2400 को हिट करेगा। हो सकता है उसके बाद थोड़ा-सा ये पॉज़ करें एंड उसके बाद ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करें। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री में बन सकता है। कोई भी डिसीज़न लें उसके पहले खुद की एनालिसिस ज़रूर करें। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैंने अपनी एनालिसिस कर ली, मैंने आपको अपनी एनालिसिस यहाँ पे बता दी, मुझे क्या दिख रहा है। लेकिन आप एक बार अपने हिसाब से एनालाइज़ करेंगे, आपने भी ढेर सारी वीडियोज़ देखी होंगी, सीखी होंगी, तो यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये 80% सही है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग एसएल प्लेस करके यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और हमें यहाँ पे कम एंट्री लेनी चाहिए या ज़्यादा क्वांटिटी में एंट्री लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आप एनालाइज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।